जय माता दी आदेश। नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। वेलकम टू द इवनिंग सेशन ऑफ मार्केट एनालिसिस। मेरा नाम है विशाल एंड दिस इज 606th एपिसोड ऑफ लाइव एनालिसिस. So today markets are up. US market has retraced yesterday's entire decline. Indian markets have scaled to newer highs. Nifty Banknifty has crossed about 16,300 levels. So we will discuss what's the roadmap ahead. और आज हमने जो है हमारे जो शॉर्ट्स थे उसमें लॉस हमने बुक कर लिया एंड आज अब फ्रेश पर्सपेक्टिव लेंगे. ठीक है. मार्केट कहाँ जाएगा सर? लाइव सेशन देखो, सब समझ में आ जाएगा. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग. एवरेज ओके. गुड इवनिंग, नमस्कार. All right. So let us start today's session. Before I start, let me just update everybody that the next training is scheduled on August 16th, sorry, 13th and 14th. And anybody who wishes to be a part of our group, you can WhatsApp and you can register for this training, 2 days training, and Telegram group support for a period of 3 months. Now let's come back to the topic and channel को दोस्तों like, share, subscribe करना ना भूलें. Okay, so US market trading just around 39.20, and this is a crucial moment. Why? Because today S&P 500 opened gap up and it is backtesting the highs that were made in the overnight session. Now, what the behavior is telling you is nothing unusual, because अगर overnight session में highs और lows बनते हैं तो ये real time session में market उसे test करता है. Now, this is a hack, this is a secret. So that is what S&P 500 is doing. अब ये रियल मार्केट आवर्स क्या होता है, आरटीएच क्या होता है और नॉन आरटीएच सेशन क्या होते हैं, ये आप जो है खुद से पता कीजिए. सो दिस इज व्हाट द मार्केट इज डूइंग. नाउ यूएस मार्केट, इफ इट कंटिन्यूज टू गो हायर, okay, then this will be considered as a breakout, okay, and only then the US market will move higher, or else again जैसा मैं बोल रहा हूँ कि मार्केट जो है एक डिक्लाइन की तरफ जाने वाला है. सो दैट विल हैपन. नाउ S&P 500, it needs to work little bit more. We need to see 39, 40, 50, etc., and then the bulls can take it for a ride towards 4,400, sorry, 4,040, 4,400 thereabouts. जो अभी 233 मूविंग एवरेज है वो है 4,200 पे. अगर ये एंड था बेयर मार्केट का तो कम से कम जो है इसे 4,400 पे जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आता है जहां से पूरे इस करेक्शन की शुरुआत हुई थी. सो लेट्स सी. अभी तो बहुत ही अपहिल टास्क है एंड मोस्ट लाइकली जैसा मैंने बताया है कि इट इज़ अ 22 अगस्त तक. what will happen is the moment you are convinced it's a bull market, again the new lows will come. So be ready for that and trade as per your stop loss, trade as per the plan and the risk. क्योंकि इस फेज ऑफ द मार्केट में जैसा मैंने कल बताया था कि आई विल प्रिफर टू लुक ऑन माई रिस्क रादर देन बीइंग राइट और रॉन्ग. It's okay to be wrong, but don't compromise your risk in this phase of the market, because इस फेज में यही होने ही वाला है कि मार्केट जो है जैसे ही आपको कन्विंस करेगा कि इट इज बेरिश, मार्केट विल बाउंस बैक. आज इंट्राडे भी अगर आप देखेंगे तो निफ्टी बैंक निफ्टी में यही चीज देखने को मिला. द मोमेंट इट स्टार्टेड टू लुक दैट यस नाउ इट विल ड्रॉप, 2 times it came down but again it went higher. सो रिस्क को अपने रिस्पेक्ट कीजिए, अपने रिस्क के हिसाब से प्ले करो, डोंट गेट ट्रैप्ड. ओके, जैसे आज हमने जो है लॉस को बुक कर लिया, अगर आपको लॉस है तो लॉस बुक करो एंड अलाउ द रोल ऑफ टाइम टू हैपन एंड नेक्स्ट टाइम यू कैन एनी विच वेज ट्राई. सो यूएस मार्केट कल के गेन्स को, कल के लॉस को आज गेन्स में कन्वर्ट कर रहा है. नैस्डैक जो है कल रात को बहुत अच्छे से डिक्लाइन हुआ था 2.5%, आज वापस से इसमें पुल बैक आ चुका है. जर्मनी का मार्केट जो है, सारे मार्केट जो है आज बुलिश है. दैट इज समथिंग विच इज गुड एंड दैट ऑल्सो ब्रिंग्स सम ट्रबल विद इटसेल्फ. सो नैस्डैक अभी थोड़ा और ऊपर जाना चाहिए. आई थिंक दीज आर वेरी ऑब्वियस हाइज, सो दे विल बी ब्रोकन फॉर मंथ. सो आई थिंक 200-300 पॉइंट नैस्डैक और ऊपर जाएगा and then we will see. So this is the major hurdle for Nasdaq. Many people they trade Nasdaq futures, so you need to keep an eye on 12,425. ये पूरा जो जोन है, जब तक ये ब्रेकआउट नहीं होता तब तक इट कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज अ सेफ जोन. सो आप प्रॉफिट बुकिंग या ट्रेलिंग वगैरह यहाँ पे कर सकते हैं.
नाउ लेट्स टॉक अबाउट द करेंसी. सो यूएस डॉलर आज जो है सॉफ्ट है, आज थर्ड स्ट्रेट डे ऑफ डिक्लाइन है, एंड टुडे यूएस डॉलर हैज लैंडेड अप एट 21 moving average, 21 EMA. Now, since the rally started on this date, US dollar has maintained its 21-day moving average. So अब जो है इस बाजार का टेस्ट एक्चुअल में कल या परसों होने वाला है, ठीक है. सो अभी तक इट्स प्रिटी मच, आई वुड से कि neither the bulls nor the bears have made any decisive move. Okay, although on the face of it, it's looking bulls are in very much control, but I don't think so. I think there are again, it just, it will just take one day to bring a big crack. So everything depends on US dollar. US dollar अभी तक स्ट्रक्चरल ब्रेकडाउन में नहीं आया है. ब्रेकडाउन के लिए उसे पूरी तरीके से यहाँ आना होगा. इट विल नीड टू कम बिलो द प्रीवियस ब्रेकआउट जोन. सो अगर ये होता है तो फिर हम मान सकते हैं कि यस, we have put in a top in the USD and we have put in a bottom in the equity, and the further legs are going to come. So in that case, we can believe that a uptrend is in motion, and every uptrend will give you some dip, some correction. You can utilize it for your index trading, you can utilize it for your stock trading. स्टॉक्स में जो भी स्टॉक्स हमने सजेस्ट किए हैं पिछले एक महीने के अंदर, ऑलमोस्ट ऑल द स्टॉक्स हैव गॉन अप एक्सेप्ट विप्रो. ऑल दी स्टॉक्स हैव गॉन अप. सो स्टॉक्स को सेपरेट ट्रीटमेंट करने के लिए मैंने कहा है, इंडेक्स को सेपरेटली आप ट्रीट कीजिए. स्टॉक्स अभी भी कीप ट्रेलिंग. स्टॉक्स को जो है एग्जिट करने की जरूरत नहीं है, बट ट्रेलिंग को लगाना जरूरी है, क्योंकि अगर बीच में अगर इंडेक्स टर्न लेता है तो आपके ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस जो है ये आपको हेल्प करेंगे एग्जिट मैकेनिज्म में. सो स्टॉक को उस तरीके से जो है ट्रीट करना चाहिए. सो यूएस डॉलर पुटिंग इन अ थर्ड स्ट्रेट डे ऑफ लॉसेस. Last it was seen here, which ultimately transformed into a mini a small downtrend. Let us see if that happens again or not. One thing is very interesting which is happening since last 2 hours, and what is that? And that is the pullback in the USD JPY. Now this is something which is very interesting, क्योंकि ये अगर USD JPY जैसा कल मैंने बताया था, अगर ये वापस एक बुलिश टर्न लेता है, that will be bad for equities. And since the US market has opened, you can see S&P 500 is going along with USD JPY. So this is something which is very interesting, because either of the two, something will give up, and I think it is the equities that are going to go little higher and then probably drop big time. So keep an eye. This divergence is quite significant and noteworthy. So USD JPY इसमें मैं bullish हूँ, और 148 का मेरा target है, which is the all time high. And I think from tomorrow or maybe next 24 hours में the upside action should resume. यूरो ने आज एक अच्छी अपमूव की है. यूरो में कल जैसा मैंने कहा था कि 21 डे मूविंग एवरेज तक यूरो जाना चाहिए, क्योंकि ब्रिटिश पाउंड भी गया था. ब्रिटिश पाउंड ने कल ही 21 डे मूविंग एवरेज अपना टेस्ट कर लिया था. सो यूरो हैड टू डू दैट, बिकॉज बोथ ऑफ देम मूव इन टैंडम, being from the same geography and almost similar monetary policy shared by them. नाउ यूरो ने आज क्यों अपटिक किया, और आज का जो बुलिश इक्विटीज है, इट इज प्योरली बिकॉज ऑफ द यूरो. बिकॉज जनरली अगर आप देखेंगे, सो यूरो, पॉजिटिव यूरो इज बुलिश फॉर the equities, and a negative or a bearish euro is bearish for the equities. So आज यूरो ऊपर क्यों किया? Because the ECB has given a nice lollipop. So the ECB has said that कि थर्सडे, और मैंने कल आपको बताया था कि थर्सडे का दिन जो है, that is going to be a very very important one. So थर्सडे को ECB की पॉलिसी मीट है, and ECB has said that we are going to hike 50 basis point back to back. नाउ ECB का जो एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो है ना, ये ऐसा है कि ECB इज मोस्ट अनरिलायबल सेंट्रल बैंक. ओके, you can't trust on them. So if ECB is saying that they will hike back to back, that certainly shows that they will not hike back to back. Probably एक बार कर देंगे, but back to back उन्होंने आज तक कोई चीज किया नहीं है. तो 50 basis point hike करना, I don't think so it is a possible coming from the desk of ECB. So because of that, the euro, which was already a very oversold territory, the euro has bounced back. Now it will be important to see if the euro can go further highs and retest the breakdown area which is placed over here. So this is round about 1%, I think. So let us see tomorrow what happens in the euro. Euro and the British pound, they can very well start to decline in their next round.
ब्रिटिश पाउंड की बात करें तो ये शाम से जो है इट हैज स्टार्टेड टू गिव अप सम गेन्स एंड इट इज वेरी मच टेकिंग रेजिस्टेंस एट द प्रीवियस डे हाई, ऑल्सो दैट इज द 21 डे मूविंग एवरेज. सो सेम पोजिशन पे यूरो भी है. सो आई थिंक टुमारो इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी आइदर टुमारो नाइट और प्रॉबली डे आफ्टर टुमारो. ठीक है. सो नेक्स्ट 2 days आर वेरी वेरी क्रूशियल फॉर ऑल द मार्केट्स. ओके. सो ब्रिटिश पाउंड अगर दोस्तों यहाँ से रेजिस्टेंस लेता है तो मेरे ख्याल से ये एक फ्रेश राउंड ऑफ डाउन ट्रेंड जो है शुरू करने वाला है. लेट अस सी. नेक्स्ट 2 days आर वेरी इंपॉर्टेंट. बाकी यूएसडी जेपीवाई आई हैव डिस्कस्ड एंड यूएसडी आईएनआर वी आर बुलिश टिल 79 इज होल्डिंग. वी आर बुलिश फॉर 82. सो अभी इसमें कल अगर कुछ डिप आएगा तो वापस से बाय करेंगे 82 के लिए. 79 रुपीज स्टॉप लॉस हो जाएगा. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कमोडिटीज. सो सबसे पहले गोल्ड की बात करते हैं. सो गोल्ड में अभी भी डाउन साइड ओपन है. 51,000 के नीचे जो है गोल्ड को शॉर्ट किया जा सकता है. 51,000 के ऊपर गोल्ड को शॉर्ट नहीं रखना चाहिए. एंड डाउन साइड में 49,800 एंड 48,400 का टारगेट होगा. सिल्वर जो है ऑलरेडी 56,000 का टारगेट मैं बहुत पहले दे चुका था. टॉप से दे रहा हूँ. 56 हो चुका है. अभी कोई इसमें ट्रेड नहीं है. कल अगर सिल्वर पे ध्यान देना, अगर कल सिल्वर गैप अप करता है 56,000 के ऊपर तो सिल्वर में एक छोटा सा लॉन्ग क्रिएट किया जा सकता है मात्र 500 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ. ओके. सो दैट कैन बी अ गुड ट्रेड बेसिकली. सो सिल्वर अगर कल आज के छोटे कैंडल के ऊपर गैप अप करता है सो यू कैन बाय ओवर देयर. कीप दिस एज अ स्टॉप लॉस. अ स्मॉल स्टॉप लॉस ट्रेड. Possibly it can run till 57,650. Okay. And there are very obvious resistances here, so it would go and break them and take resistance again. So ये एक छोटा सा ट्रेड है. ये कल के लिए है, आज के लिए अभी नहीं है. क्रूड की बात करते हैं तो क्रूड में कल मैं बेरिश था. एक शॉर्ट कॉल हमने दिया था. क्रूड में डिक्लाइन हुई थी शाम को और क्रूड वापस से ऊपर आ गया. सो आई थिंक द एक्सपायरी इफेक्ट इज स्टिल गोइंग ऑन इन क्रूड. सो आई एम नॉट रीडिंग मच इनटू दिस. प्रॉब्ली कल जो है कल पिक्चर साफ हो जाएगा. तो कल अगर क्रूड गैप डाउन करेगा तो जो है इसमें अटैक मोड में वापस आ जाएंगे. और आज जो इस कॉन्ट्रैक्ट का हाई बनेगा वो अगले वाले कॉन्ट्रैक्ट में उसे हम प्रॉब्ली स्टॉप लॉस के तौर पे यूज करेंगे. विल सी कितना डिफरेंस है एंड एडजस्ट अकॉर्डिंगली. सो क्रूड अपने मेन रेजिस्टेंस पे है. 8400 के नीचे है. जब तक 8400 नहीं कटता या फिर अगर मैं WTI के टर्म्स में कहूँ तो 104.3 डॉलर के आसपास है. तो जब तक ये 106 के आसपास नहीं आता दिस इज अ मेजर मेजर रेजिस्टेंस. आज एक्सपायरी है. सो प्रॉब्ली सम एक्सपायरी मूव्स आर हैपनिंग. सो कीप एन आई ओवर देयर. नेचुरल गैस जो है ये डिक्लाइन कर चुका है. 585 के लेवल पे आ चुका है. सो एनजी में मेरे ख्याल से बेरिशनेस कभी भी आ सकती है. इससे जो है दूर रहना ही बेहतर होगा बिकॉज इट इज़ वेरी वॉलेटाइल एंड नो इट मे नॉट कपल ऑफ डेज. कॉपर की बात करें तो 640 के नीचे डिक्लाइन की बात हुई थी. 636 तक कल गया था और आज वापस से जो है ये कॉपर नीचे जा चुका है. कॉपर आई थिंक अगेन एक और अटेम्प्ट करेगा 635 तक आने के लिए. बट स्टिल अगर 635 640 का जोन नहीं क्रॉस करता है तो कॉपर इज हेडेड टुवर्ड्स 590. बाकी कमोडिटीज में कोई अपडेट नहीं है. क्रिप्टो में बात करें तो इथेरियम $1550 के आसपास चल रहा है. इथेरियम में एक अच्छी मूव ऑलरेडी आ चुकी है और इथेरियम अभी और 1700 तक जाना चाहिए कम से कम. एंड काइंडली ट्रेल योर स्टॉप लॉसेज इन बोथ इथेरियम एंड बिटकॉइन. बिटकॉइन परसों मैंने कहा था कि 25,500 बिटकॉइन जाना चाहिए क्योंकि इट इज ट्रेलिंग इथेरियम. इथेरियम ऑलरेडी अपने 65 डे मूविंग एवरेज पे है और बिटकॉइन कल यहाँ पे था 21,000 के आसपास था. तो बिटकॉइन वहां से 2000 पॉइंट की जंप ले चुका है. 24,800 यानी लगभग 25,000 बिटकॉइन चले जाना चाहिए अगले 24 घंटे में. सो दीज आर सम ऑफ द अपडेट्स अबाउट डिफरेंट एसेट क्लासेस. एक बार आते हैं अब निफ्टी और बैंक निफ्टी की तरफ. और दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें. सो व्हाट हैपेंड इन निफ्टी टुडे. सो निफ्टी ने आज जो है एक छोटा सा गैप डाउन किया था इन लाइन विद द ग्लोबल क्यूज क्योंकि कल रात को यूएस मार्केट में जो है एक सडनली एक सेल ऑफ हुआ था. एंड आफ्टर दैट निफ्टी स्टार्टेड टू शूट हायर. निफ्टी क्लोज दैट गैप जस्ट क्रॉस टुडेज हाई. एंड एक बार निफ्टी को इंट्राडे में हिट हुआ था. दूसरी बार भी हिट हुआ बट देन Nifty started to march. So these were the two hits that came on Nifty, and then here it was very evident that it will go and make a new intraday high. Now, what is the picture next? क्योंकि हम बेरिश थे बाजार पे और हमारा ये व्यू था कि 16,300 जो है ये एक मैसिव रेजिस्टेंस है जो कि इस चार्ट ने यहाँ पे भी दिखाया है.
and up to 16,400 Nifty can go. Nifty has not yet gone till the main level that I gave yesterday, but still हमने as a part of the risk management हमें जो है 2 दिन से ज़्यादा एक losing trade को carry नहीं करना है, especially when the situation is looking dicey. तो it's best कि पहले अपने loss को book करो, फिर हम बाद में देखेंगे, right? So don't nurse your losses, they are curse, don't nurse. आप जो है पहले loss से बाहर निकलो, फिर बाद में देखेंगे fresh mind के साथ. So that is the reason why we exited. Now अब क्या सिचुएशन है कल के लिए? सी मार्केट इस समय, लेट मी अगेन टेल यू, डोंट बिकम ओवरली बुलिश, डोंट बिकम ओवरली बेरिश. ओके, 22 अगस्त तक मार्केट जो है एक बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल और एक रैंडम उसमें चलने वाला है. मेरा बेट जो है ये अभी भी शॉर्ट साइड में है. ओके, एंड आई विल अगेन डिप्लॉय द शॉर्ट्स व्हेन आई सी some meaningful cracks developing. I have Sunday ko I have explained the macro view. Macros don't lie. They may take some time, but it's actually the macros that drive the market. So macros जो है कभी भी lie नहीं कर सकते हैं. Markets on the other hand can remain irrational longer than you can remain rational slash solvent. So this is where the risk management and the money management comes. So there are many hedge fund guys who will take position. The position will run into losses for 3 quarters, and suddenly in fourth quarter they will be up by 4 times, 5 times. But that is not how the retail trader can work. Okay, the way hedge funds work is very different. The way retail guys work is very different. Now how we think is we think like hedge fund, but we work like a retailer. इसका क्या मतलब है कि हम सारे मैक्रोस को, इंटर मार्केट एनालिसिस को, हर चीज की इंडिविजुअल टेक्निकलिटीज के साथ कंबाइन करते हैं, एक बड़ी पिक्चर क्रिएट करते हैं और फिर हम छोटे छोटे काम उसमें करते हैं. सो दिस keeps us ahead most of the time. Now sometimes when things don't work for you, it is always better to accept the loss, okay, then come out of that position, give some time to market, because eventually market will align to the macros. It's like the dog in the Vodafone ad. Okay, the dog can go here, the dog can go there, but ultimately it has to come to its boss. So this is how the market works. Macros are the boss of the markets. Now we will treat Nifty Bank Nifty one day at a time. जब तक कि हमें डेली चार्ट पे, so suppose this is the daily chart of Nifty. Okay, so let me delete everything. Till we do not get a daily chart reversal, we will consider only intraday trades on both the sides. And the day we get a daily chart reversal, that will be the day where again we will go positional short, keeping whatever swing high is made as a stop loss, and our downside targets are straight away 15,800. Okay, so the higher it goes, the bigger the downside will come. But keep in mind, take one day at a time. At least that is what I am going to do for the next 2-3 days. हर दिन को एक दिन के हिसाब से लो, और किसी दिन अगर ये डेली में कन्वर्ट हो गया बेरिशनेस, तो फिर आप उसको पोजिशनल में कन्वर्ट कर सकते हो. नाउ दिस वे व्हाट विल हैपन इज आइदर यू विल स्टे आउट ऑफ द मार्केट और यू विल स्टे ऑन द राइट साइड ऑफ द मार्केट एज इट इज गोइंग, प्लस uh, on the bearish side also. So keeping this in mind, the mob level for tomorrow will be very easily 16,280, which is the high of this candle, which is yesterday's high, and which is also this candle high. Now यहाँ पे you need to keep in mind that this level, if you see, uh, 16,340 is itself a resistance, but the main level is this 16,280. So हम mob level 16,000 नीचे नीचे वाले level को consider करेंगे, because we are stepping up the ladder. So the mob level will be 16,280. Above this, the first target can be 16,380, and second target will be 16,440. Two targets are there on the upside. Now there is a gap over here. Now it may not look on the candlestick chart, but there is a gap. Okay, so this candle closed here and this candle opened lower, so there is an unfilled gap, and that gap comes around 16,440. So that is why I have given that 16,440. So tomorrow if there is a gap up, then this gap should be filled, because that is what the logical targets are. And 16,440, keep an eye on this level. From here some sort of mean reversion can happen back to 16,300 or 280. Now below 16,280 we will enter shorts. So 16,280 के नीचे अगर मार्केट क्लोज करता है या मार्केट ट्रेड करना शुरू करता है, तो ही हम शॉर्ट साइड में आएंगे. अगर
इसके नीचे शॉर्ट बनता है तो या तो आज का हाई स्टॉप लॉस होगा या कल जो भी हाई प्रिंट होगा वो स्टॉप लॉस होगा। सो स्टॉप लॉस उस हिसाब से हम रखेंगे। 16,280 के नीचे पहला टारगेट ही होगा इस गैप फिलिंग का, जो कि है 16,022 पे। ठीक है, सो बस एक लेवल के साथ लेके जाएंगे। मोस्टली लुकिंग एट द ग्लोबल क्यूज, मार्केट शुड ओपन गैप अप एंड लॉन्च इटसेल्फ विद इन दिस another gap area. So it will be very interesting to see कि एक गैप अप पिछले अनफिल्ड गैप में किस तरीके से बिहेव करता है। ओके, so pretty much that's all on the Nifty. Let us move towards Bank Nifty and then we will take stock queries, क्योंकि स्टॉक्स में जो है ज़्यादा एक्टिविटी हो रही है इंडिविजुअल स्टॉक्स में। सो सबसे पहले बैंक निफ्टी में मंथली चार्ट की तरफ हम चलते हैं। सो मंथली चार्ट में एज वी कैन सी सिंस सो मेनी मंथ्स 30,500 35,500, sorry, 35,500 to 35,650, roughly this 150 200 points back. Now this is defining the trend for the entire month. So you can see last month we were completely below this level. This month we have bounced back and now we are somewhere at that level. उसके पहले वाले मंथ में हम पूरा उसके नीचे थे, then we were completely higher, then here we went mostly on the lower side एंड हियर यू कैन सी कंप्लीटली ऑन द हायर साइड। अगेन सेम चीज आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो ये जो लेवल है ये बहुत ही क्रूशियल लेवल है बिकॉज दिस एक्चुअली डिटरमाइंस द ट्रेंड फॉर द रेस्ट ऑफ द मंथ। सो वी हैव कम एट दैट प्लेस। ओके, वी हैव कम एट दैट प्लेस एंड हमने फ्रीक हाई जो कल बना था, फ्रीक कैंडल जो बना था, उसके भी हम ऊपर जा चुके हैं। सो कल का जो दिन है ये काफी क्रूशियल है because we are very close to one swing high placed at 36,122. So tomorrow's session is very crucial. I am going to draw a line. If this line, if this line is broken any time in near future, that will mark the end of it. So ये लेवल निकल के आता है 35,300 का। सो इस लेवल पे हमें खास तौर से ध्यान देना है कि 35,300 280, ओके, दिस इज द लेवल टू वॉच। इसके नीचे की डेली क्लोजर जिस दिन भी आई, दैट वुड मार्क द टॉप ऑफ वॉट एवर स्विंग हाई विल बी मेड एंड द डाउन साइड मूव शुड स्टार्ट। सो 35,300 नाउ, don't look for resistances because if this market is positioned on higher side, every resistance will be cut one by one. Now look for price taking resistance plus price breaking support both. So it should hit one resistance and the supply should come into the system to ensure that we also break a support. ये दोनों चीज का कॉम्बिनेशन से ही आपका रिवर्सल होगा। ओके, सिर्फ रेजिस्टेंस से रिजेक्शन आ रहा है तो इट्स अ प्रॉफिट बुकिंग। सो रिजेक्शन प्लस breach of support both should happen, only then we can consider that the market has placed a top and market is undergoing correction. Now this is the channel which you can also draw, you can keep for your use। 35,600 आज का ये breakout level था, so this obviously becomes our mob level for tomorrow। So till 35,600 bank nifty is bullish for 35,850, which is minimum target। So let me just write down here, the mob level is 35,600। You can make it 550 also, you can keep 50 points as a buffer and higher side में पहला टारगेट होगा 35,850 और दूसरा टारगेट होगा 36,050 का। सो दो टारगेट्स आर देयर, आउट ऑफ विच आई थिंक 35,850 शुड बी डन, दिस लेवल should come। okay, and below 35,600 very easily we can start to drift lower। We have made, see, double bottom, where we have made double bottom at 35,400 and just now I gave the level of 35,300। so this level, or you can say this triple bottom over here is now a very very important level। okay, the day bank nifty breaches this, it's game over and I think bank nifty will start a major downside। so keep an eye on this level going forward। तब तक ये हमारा मॉब लेवल है। सो मॉब लेवल के नीचे हमारा पहला टारगेट हो जाएगा 35,400 और 35,400 के नीचे देयर इज नो टारगेट, इट्स अ फ्री फॉल। सो दैट विल बी द बैंक निफ्टी एनालिसिस फॉर टुमारोज सेशन। आई थिंक लेवल के हिसाब से चलेंगे, ज़्यादा कोई सोचना नहीं है, लेवल के हिसाब से चलेंगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से जो है इसे राइड भी कर लेंगे हम एंड प्रॉफिटेबल साइड में भी आ जाएंगे। ठीक है, सो दैट्स ऑल
on the Nifty and Bank Nifty. Let us take some stock queries for tomorrow's session. View on KRBL. Let me see. See, KRBL is heading towards 270. So you can either book profits at 270. It's giving a inverse head and shoulder, which most of the stocks are giving. So that is something which is good and bad both. So as of now, 270 is the resistance. You can choose to book profits over there. 233 पे इसे ट्रेलिंग तो करना ही चाहिए बेयर मिनिमम, ठीक है. 270 के ऊपर चला तो प्रॉब्ली 298 आ सकता है. सी, फोकस ऑन द फर्स्ट लाइन ऑफ रेजिस्टेंस, बिकॉज इसके ऊपर एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन मार्केट. अगर मार्केट सस्टेन करता है तो सारे टारगेट्स आएंगे वन बाय वन. सो इट विल बी फंक्शन ऑफ हाउ वेल द मार्केट्स आर डूइंग. अगर मार्केट बैड हो गया तो आपके सारे स्टॉप लॉसेस उखड़ जाएंगे एक ही दिन में. सो कीप वन टारगेट एट अ टाइम, और यू कैन पार्शली बुक प्रॉफिट, ट्रेल बैलेंस टू एट योर कॉस्ट. ट्रेड मैनेजमेंट देखना होगा आपको. बजाज इलेक्ट्रिक, लेट्स टेक बजाज इलेक्ट्रिक, बजाज इलेक्ट्रिकल्स. सो दिस स्टॉक हैज अ गुड सपोर्ट एट 1037. अगर इसमें कोई करेक्शन आती है 1037, सो दैट इज द फ्लोर ऑफ दिस स्टॉक. सो यू शुड बाय एट 1037, 1040 यहाँ पे. एंड यू विल हैव टू कीप अ वेरी टाइट स्टॉप लॉस, क्योंकि इसमें स्टॉप लॉस 920 से ज़्यादा, 100 रुपये से ज़्यादा का स्टॉप लॉस लगाने का कोई सेंस नहीं है. सो द स्टॉक हैज़ ब्रोकन फ्रॉम दिस कॉन्ट्रैक्टिंग वेज पैटर्न आप कह सकते हैं. And probably this is the line in the sand which has held this stock. Last time इसके नीचे इसने 2 बार जाने की कोशिश की थी, but it has bounced back. So this will act as a support. So round about 1040, that's a good place to take a long trade. 100 rupees का stop loss रखना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं. And next round में पहला target हो जाएगा ये, which is 1220, and second target we can look somewhere near 1280 or something. So give or take, you can consider 1300 rupees as a target. बट नेक्स्ट टाइम किसी भी चीज में आप बाय कर रहे हो, प्लीज स्टॉप लॉस के साथ काम करना, ठीक है. बिना स्टॉप लॉस के इस मार्केट में डोंट अटेम्प्ट. चाहे मार्केट कितना भी कॉन्फिडेंट दिखे, डोंट अटेम्प्ट विदाउट स्टॉप लॉस और विदाउट प्रॉपर मैनेजमेंट. डोंट गेट फोमो. हाँ, ये मार्केट बहुत अच्छा फोमो कराने वाला है. सो हेवल्स फाइनली हैज कम इनटू दिस रेजिस्टेंस जोन. आज का बेरिश कैंडल है. इस स्टॉक में यहाँ पे जो है प्रॉफिट बुकिंग की जा सकती है. कल अगर ये स्टॉक गैप अप करता है तो आज के बॉटम से इसे जो है कैरी करना चाहिए या इसे ट्रेल करना चाहिए आज के बॉटम के आसपास. ओके, बिकॉज इन दैट केस इट विल ब्रेक दिस declining trend line, and not only it will cross 1306, but I think it is poised to go 1360. Okay, so keep an eye on that. ऑन द लोअर साइड इन कैश मार्केट अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो 1200 रुपए का एक अच्छा स्टॉप लॉस है एज ऑफ नाउ. एंड कीप लिमिटेड क्वांटिटी ऑफ स्टॉक्स. मारुति, तो मारुति एंड ऑल दे हैव टर्न्ड बुलिश. ऑटो स्टॉक्स जो है बुलिश है. यहाँ पे एक छोटा सा, आई डोंट थिंक इट्स अ शॉर्ट ट्रेड, छोटा सा एक करेक्शन आ सकता है. 8700 क्रॉस हो चुका है. मारुति इज पॉइज्ड टू गो टू 9200. नीचे में जो है अगर आप लॉन्ग करना चाहते हो तो आप कर सकते हैं 8100 के आसपास. नेक्स्ट जो है वो है नौकरी.com. कल मैं बता चुका हूँ कि बुलिश था. नौकरी पे काफ़ी मैंने डिटेल में आपको बताया था, तो आज मैं रिपीट नहीं करूँगा. और आज नौकरी जो है भागा भी है. सो एग्जैक्टली वही वाली चीज़ है जो कल हमने डिस्कस की थी. सो कल के एनालिसिस को रिफर कीजिए. 4600 का टारगेट है नौकरी में, ठीक है. नेक्स्ट क्वेरी है IRCTC. सी, ये जो स्टॉक है मुझे पर्सनली इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है. एंड ये स्टॉक, देर आर कपल ऑफ सच स्टॉक्स. नाउ व्हाई इसमें इंटरेस्ट नहीं है? क्योंकि नंबर वन, दे आर स्टिल बिलो ऑल दी सिग्निफिकेंट मूविंग एवरेजेस. अभी फिलहाल जो है ये थोड़ा सा एक जंप कर सकता है 640 तक, 640 तक. स्किपर, गुड क्वेरी. स्किपर लिमिटेड. तो स्किपर लिमिटेड जो है ये चार्ट अभी डाउन ट्रेंड में है, और अभी मेरे ख्याल से अगर मार्केट ठीक रहा तो ये 64 रुपीज तक जा सकता है, उससे ज्यादा नहीं. स्टॉक इज इन अ प्रॉपर डाउन ट्रेंड. 64 रुपीज के ऊपर या 65 के ऊपर मुझे नहीं दिखता ये स्टॉक. बर्जर पेंट्स इज द नेक्स्ट क्वेरी. सी, बर्जर पेंट इज एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. व्हाई? बिकॉज बर्जर पेंट्स जो है फिलहाल के लिए
देयर इज अ रिस्की लॉन्ग ट्रेड, कैश मार्केट में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट एफएनओ में इसे नहीं करना चाहिए. यू कैन बाय बर्जर पेंट समवेयर हियर 560 570, but keep a stop loss of this bottom which is 530 I think. Okay, and soon we can expect a breakout towards higher levels. Okay, so at least if this equals to this, then we can get 640, 640 रुपया जो है हमें यहाँ मिल सकता है. तो एक अच्छा ट्रेड है, आई थिंक इट इज वर्थ टेकिंग द शॉट. Okay, so 640 650 will be target. You can buy near this 560 565 etc, but keep a target or keep a stop loss of 530 rupees. Okay, Asian Paints, again yesterday I explained in great detail what to do with Asian Paints. See, Asian Paints में मैंने कहा है कि मेरे ख्याल से प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे कर सकते हैं. इट इज एट रेजिस्टेंस, why to take chance? HCL Tech. See, HCL Tech, IT stocks, some of the IT stocks, they have given a good bounce, but HCL Tech is still at the lower levels. And HCL Tech पे मैं पिछले कई महीनों से bearish रहा हूँ. And if you remember, I had told you that it will keep going down till it meets this blue line. और यहाँ से जो है डाउन ट्रेंड और कंटिन्यू हुआ फॉर द नेक्स्ट लाइन. सो it's very bearish as of now. Now see what happens. These stocks, they are bearish in the long term. शॉर्ट टर्म में अगर सेक्टर रोटेशन करना है, किसी दिन आईटी अगर बुलिश है, तो हो सकता है ये स्टॉक चल पड़े, बट अभी कोई लॉन्ग ट्रेड मेरी तरफ से इसमें नहीं है. एडवांस एंजाइम, see, advanced enzyme today has shown some good bounce, but stock is in a complete downtrend. 313, that is a maximum I can see in this stock. 313, 313. KEC International, KEC International. See, KEC International, big volume candles have come. Generally जब ऐसा कुछ होता है तो मैं एडवाइस कर देता हूँ कि अगले दिन निकल जाए, यानी ये जो स्टॉक है इसके अगले दिन, यानी यहाँ कहीं समवेयर हियर यू शुड एग्जिट. कोल इंडिया. See, Coal India, another energy related stock, and right now it looks as if it is going to break the resistance at 202, which was the earlier highs over here. So, what you can do is you can trail to 186 if you wish, and if it actually goes towards say 213, then definitely profit booking करना चाहिए. Anand Rathi. Anand Rathi Wealth Limited. See, this stock is, it doesn't has much data, so I can't comment. Overall, Anand Rathi, Motilal, and all these, these are the stocks that one should avoid. इसमें सबसे ज़्यादा ऑपरेटर एक्टिविटी होती है for obvious reasons. Polycab India Limited. This is a good question. Polycab India Limited. Why? Because ये स्टॉक में जो है एक renewed interest अभी build हो रहा है. अभी it's early days, so we will give it some time. But I think अगर ये स्टॉक और थोड़ा ऊपर चला जाए 2400 वगैरह, तो इसमें जो है एक वापस एक फ्रेश एक स्ट्रेंथ इसमें आएगा. अभी it's very early. Nevertheless, if markets are strong, then obviously these stocks will also try their best. So right now the stock has very very strong resistance at every level. So यहाँ भी resistance है 2250 पे, then 2300 पे resistance है, then every 50 points has a resistance. So what I would suggest is don't pick a target, keep your stop losses for the time being, let it reach 2400s, 2450 etc, and then we can see. Super House Limited, next query है. So again, back to back big candles, volumes. मेरा simple फंडा है book out. Last time again, if you see, back to back, and then it completely dropped. So 80% of the cases में यही होता है. Mind tree, I think I had explained day before yesterday, or maybe शायद yesterday शायद किया था. So Mind tree में पूरी तरीके से जो है ये बेरिश है. फिलहाल कल जो मैंने आपको एडवाइस दिया था वो ये था, आई थिंक, कि इसे बाय करना है तो बाय कर लो, या बाय किया है तो रहने दो. Keep a stop loss of 2770 or 2750. First it should go 3126 and then 3400, but stop loss पे compromise नहीं करना. BHEL, दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं हो रहा है. BHEL जो है इट्स इन अ डाउन ट्रेंड, और इसका एक बड़े लेवल पे चलता है 44 से 64 एंड 74. ये तीन ही लेवल हैं जिसमें BHEL हिस्टोरिकली चला है हमेशा, 44, 65 और 75.
So right now I think 53 rupees is coming, which is the 200-day moving average, and every time it takes resistance somewhere, around this level. So keep an eye on this level 53, 54, 55, ये 2 रुपए के बैंड में देखिए कि कैसा बिहेव करता है 1-2 दिन। एंड अगर उसके ऊपर चलता है तो ट्रेलिंग कर लेंगे, नहीं तो फिर प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। ICICI Bank. So yes, this was my top pick for this entire month or so I think last time मैंने सजेस्ट किया था कि ये रेजिस्टेंस पे आ चुका है, प्रॉफिट बुक कर लेना, नहीं तो ये जो पेंडिंग गैप है विच आई थिंक इट इज अराउंड 780 785, तो कल मेरे ख्याल से ये हिट कर देगा, तो यहाँ पे यू शुड बुक प्रॉफिट। देयर इज अ पेंडिंग गैप ओवर हियर, सो दिस इज द फाइनल टारगेट। सो यहाँ पे एक बार जो है प्रॉफिट बुकिंग कर लेना चाहिए 787 के आसपास। Larson and Toubro, LNT. Yeah, so LNT actually had a good chart. ऑफ लेट बहुत ही अच्छा चार्ट रहा है एलएनटी का, और 1730 जो कि हमारा ये लेवल पिछले 4-5 महीने से एक रोबस्ट लेवल की तरह काम किया है। सो व्हाट आई वुड सजेस्ट इज, सी एलएनटी इज बेसिकली इट्स कैचिंग अप। सो व्हाट इट मींस इज कि नेक्स्ट राउंड में सपोज मार्केट ड्रॉप्स इन नेक्स्ट राउंड, सो एलएनटी कुड बी the next round leading stock. Okay, so it might not make a new low, or maybe it can make a double bottom, but it will fly. So slowly the things are improving in the chart of LNT. So right now I think what you should do is trail. If you have buffer to trail, you can trail 1735 के ऊपर अगर गैप अप करता है तो फिर 100% ट्रेलिंग करनी चाहिए, बिकॉज दिस चार्ट इज इम्प्रूविंग। ओके, वी कैन क्लियरली सी अ फ्लैग एक्शन ब्रेकिंग हायर टुडे ऑल्सो, वी कैन सी इनसाइड बार विद डबल टॉप। यूजुअली ऐसे चीज़ें जो हैं ब्रेकआउट करती हैं गैप के थ्रू, सो इसे ट्रेल करिए, मेरे ख्याल से यही सही होगा। And above 1735, we can get clearance for another 100 points, 50 to 100 points very easily. NOCIL, 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 NOCIL Limited. See, NOCIL Limited, yeah, so NOCIL is already trading at highs. What you can do is just trail to 252 rupees, अगर trail कर सकते हो तो, नहीं तो profit book कर लो। एंड अनदर न्यू हाई कम्स, लाइक अनदर फ्रेश ब्रेकआउट होता है 300 के आसपास, तो फिर प्रॉफिट बुकिंग कर लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेरी है डायनाकॉन सिस्टम। डायनाकॉन, या DSSL. So this is a great stock, a great pump and dump scheme going on. So if you participated in this, congratulations. I hope you are on the right side of the trade, which is looking that you are on the wrong side of the trade. Whatever it is, uh, just book out from this stock. IVP. नेक्स्ट क्वेरी है आईवीपी। इस टाइप के स्टॉक्स में पार्टिसिपेट नहीं किया जाता है। सो आईवीपी अगेन, दिस इज नॉट अ वेरी लिक्विड वाला काउंटर, सो जस्ट ट्रेल 140, होप फॉर द बेस्ट। अगर आपको न्यू हाइज या मे बी 185 एक्सेट्रा दिखता है तो प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए। ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स, ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स। आईसीआईसीआई बैंक कल प्लीज बुक कर सकते हैं, 780 वाले जोन में आ चुका है, पेंडिंग गैप है। काफी लोगों की क्वेरी है आईसीआईसीआई बैंक में। सो ट्यूब इन्वेस्टमेंट, बिग बिग वॉल्यूम, बिग कैंडल, प्रॉफिट बुकिंग स्ट्रेट अवे, सोचना ही नहीं है। रिलायंस, सी रिलायंस आई ऑलरेडी सजेस्टेड कि अगर आप लॉन्ग हैं तो इसको ट्रेल करो, लाइक 2350 वगैरह को आप स्टॉप लॉस रख सकते हो, और अभी 2525 आ सकता है, उसके बाद हम फ्रेश रिव्यू करेंगे, बिकॉज आई फील रिलायंस जो है ये इस सपोर्ट को डेफिनेटली ब्रेक करने वाला है इन फ्यूचर। सो आई हैव ऑलरेडी अलर्टेड अबाउट रिलायंस, आई थिंक ऑन संडे ऑल्सो आई अलर्टेड। पिक्स ट्रांसमिशन, नेक्स्ट क्वेरी है पिक्स ट्रांसमिशन। ओके, सो अगेन न्यू स्टॉक, ज़्यादा डेटा नहीं है तो ऐसे लॉन्ग टर्म तो कुछ नहीं बोल सकते, बट फिलहाल के लिए इट्स लुकिंग नाइस, बट बिकॉज देयर इज नो डेटा वी कैन ट्रस्ट दिस। सो व्हाट यू कैन एसेंशियली डू इज जस्ट कीप अ स्टॉप लॉस, फाइंड अ स्टॉप लॉस, गो विथ इट, एंड ऐसे स्टॉक्स को तो हम अवॉइड करते हैं। ONGC फॉर फ्रेश एंट्री, ओके, ONGC फॉर फ्रेश एंट्री।
ONGC फॉर फ्रेश एंट्री। सी ONGC फ्रेश एंट्री मतलब क्या, किस चीज़ की एंट्री, लॉन्ग शॉर्ट वगैरह जो भी, मेरे ख्याल से इसमें कोई ट्रेड नहीं है। ONGC मैंने यहाँ से शॉर्ट करवाया था 172 से, 120 का टारगेट था। ONGC अगर ऊपर जाता भी है तो 145 के ऊपर नहीं जा पाएगा। प्रिंस पाइप, नेक्स्ट क्वेरी है प्रिंस पाइप फिटिंग्स। सी प्रिंस पाइप जो है इस समय 631 के लिए पॉइज्ड है, स्टॉक पूरी तरीके से बेयर ग्रिप में है। अगर आप लॉन्ग हैं तो यू कैन कीप अ स्टॉप लॉस ऑफ से 550। आई डोंट सी दिस स्टॉक गोइंग मच हायर, मे बी 630 640। मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स ये जो है ये बेरिश चार्ट पे एक पॉजिटिव पुल बैक दे रहे हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ONGC लॉन्ग राइजिंग टाइड लिफ्ट ऑल बोट वाला है, अगर निफ्टी ठीक रहा तो वो भी उठ जाएगा। इन दैट केस जो मैंने लेवल अभी आपको बताया, आप रिवाइंड करके देखिए। HDFC लाइफ एक बार चेक करते हैं। सो HDFC लाइफ चार्ट तो बहुत ही बेकार था इसका, और अभी भी बेकार है। चल पड़ा तो ठीक है, मे बी 20-30 रुपए चल सकता है। आई डोंट थिंक इट इज गोइंग हायर मोर देन 600 रुपीज मैक्सिमम। मैक्सिमम ऑलरेडी एक और हेड एंड शोल्डर बना रहा है। ये HDFC वालों से दूर रहना, ये बहुत ही गजब का ये स्कैम आएगा इनमें। यूनाइटेड, व्हाट इज द नेक्स्ट, यूनाइटेड स्पिरिट्स, यूनाइटेड स्पिरिट्स, भारत फोर्ज, कैनरा बैंक, बहुत सारी क्वेरीज हैं। यूनाइटेड, या सो मैकडॉवेल्स, या देखो यूनाइटेड स्पिरिट्स इस समय तो रेजिस्टेंस पे है, कोई खास ट्रेड नहीं है। एक छोटा ट्रेड ऐसे बन सकता है कि सपोज आपने बाई किया हुआ है तो 800 रुपए के थोड़ा सा नीचे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। 840 अगर ब्रेक होता है तो अच्छी मूव आएगी 890 तक। ओके, बट विदाउट स्टॉप लॉस गलती से भी काम मत करना इस मार्केट में। ओके, क्योंकि सारी चीजें अब ऊपर ऊपर जा रही हैं, और अक्सर यही होता है बेयर मार्केट में कि you the charts, they set themselves in such a way that you are forced to buy at a higher level. So people, they buy, there's no issue about buying, but they do selective listing, so they'll buy, they'll not put the stop loss. Now why this thing happens, because in a bear market the stocks, most of the stocks, they go lower, they do lower highs and lower lows. So by the time their chart looks strong, already pullback ho chuka hota hai, and that is how the bull traps are made in a bear market. Wipro, I have already said that 390 is the stop loss for any kind of a long if you have taken at 430, 425. Okay, so day before yesterday it just got saved by a whisker. So let's see. I'm not sure. हो सकता है next time break कर दे. So 390 जब टूटा ना, 390, 388 just exit. Okay, and next time when it crosses above 430, only then we will buy. And next time whenever it crosses, that will be a fabulous rally, non-stop. कम से कम 30% की रैली आएगी। बैंक ऑफ बड़ौदा, PSU बैंक में अच्छी अपमूव हुई है टुडे। PSU बैंक्स queries are coming, so Bank of Baroda is looking bullish as of now, but for fresh entry I don't like it। अगर आप लॉन्ग हैं तो 103 रुपये पे ट्रेल कीजिए, पुराने हाइज के आसपास 118 के आसपास डेफिनेटली रिव्यू करना चाहिए, या तो फिर बुक करना चाहिए। ठीक है, can we consider market is bottom out at 15,000? I don't think in that way, which means that I don't think in top or bottom, I think structure wise, so my style is little different। any SL for Voltas long from yesterday, कल से अगर आपने Voltas long किया है तो कल का बॉटम ही स्टॉप लॉस लगा दो, वेरी सिंपल। ओके, सो आपने जो है कल से अगर लॉन्ग किया है तो कल का ही बॉटम लगा दो। वोल्टास काफ़ी बड़ा गैप है, 1144 पे अनफिल्ड है, और यहाँ पे रेजिस्टेंस है, और बीच में अनसर्टनिटी है। सो ट्रेल टू कॉस्ट कर दो, और बाकी फिर देखो 1096 तक जाना चाहिए, एटलीस्ट 1100 जाना चाहिए, वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग। Having IRCTC I have covered, please rewind the video, and your purchase price is बहुत ऊपर है आपका 890 पे IRCTC, तो फिर उसके लिए अलग से मालगाड़ी चलवानी पड़ेगी। Okay, what is this? Canara Bank. Okay, so this is much better chart. Now Canara Bank, few months back, लास्ट टाइम बहुत ही अच्छा इसमें बड़े बड़े 3 स्विंग्स लगे थे, एंड देन द एंड ऑफ इट हैपेंड, हेड एंड शोल्डर ब्रेक हुआ है। सो कैनरा बैंक एज ऑफ नाउ आई थिंक, अगर
चलना कंटिन्यू करता है, मैं बहुत ज़्यादा वैसे बुलिश नहीं हूँ इन बैंक्स पे, बिकॉज यू नो द नेगेटिव साइड ऑफ द करेंसी मार्केट, ये मार्केट जो है अभी फैक्टर इन नहीं कर रहा है, probably because it wants to trap people at higher levels. So Canara Bank as of now 245 is the maximum that I'm expecting. Okay, 245. नेक्स्ट जो है ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स, अगला क्वेरी ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स. Now this stock again is in downtrend like almost all these stocks, but right now markets are bullish, so हो सकता है शायद ये ऊपर जाए. सो मेरी तरफ से कोई लॉन्ग नहीं है, अगर आप लॉन्ग में हैं तो आप स्टॉप लॉस यूज़ करिए 280 रुपये, उससे ज़्यादा नहीं. ये स्टॉक देखो तेजी में कब आएगा ना, जब ये 300 के ऊपर अच्छे से चलेगा तब जाके. सो अभी 300 ही नहीं गया है, लेट इट गो, लेट इट क्रॉस, लेट इट क्लोज अबाउट 300. टाटा मोटर्स डीवीआर, टाटा मोटर्स ऑलरेडी लॉन्ग में सजेस्ट कर चुका हूँ परसों रात को. सो टाटा मोटर्स जो है कल अगेन एक फ्रेश ब्रेकआउट देगा. ठीक है, टाटा मोटर्स में टारगेट है दोस्त 475 का अभी इस राउंड में. दैट्स इट. फेडरल बैंक में क्वेरी है. लेट्स टेक कपल ऑफ क्वेरीज एंड देन वाइंड अप. वी आर कमिंग क्लोज टू दी 50 मिनट्स मार्क. सो फेडरल बैंक ऑलरेडी न्यू हाई के आसपास है, कल थोड़ा और ऊपर जाएगा तो इसमें प्रॉफिट बुकिंग हम कर सकते हैं. या बिग वॉल्यूम्स वैसे आ रही हैं, बट नेवरदलेस नेवर हेजिटेट टू बुक प्रॉफिट्स. नेक्स्ट क्वेरी, व्हाट, नेक्स्ट क्वेरी है सिटी यूनियन बैंक, CUB, राइट, सिटी यूनियन बैंक. सिटी यूनियन बैंक जो है अभी तो देखो तेजी में बॉस, और ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग तरीके से चल रहा है. मैं इसमें ट्रेल की सलाह दूंगा कि आप जो है ट्रेल कर सकते हैं. 150 रुपये पे ट्रेल करिए, दैट इज़ फाइन. एंड लेट अस सी वेयर इट गोस. हो सकता है शायद ये 170 175 तक जाए. बजाज फाइनेंस कहाँ से लॉन्ग कराया हूँ मैं, आप देख लीजिए. So Bajaj Finance, we are long from this candle bottom, which is at 5400, 5350, and right now it will be very close to the first major target of 6200. There is a gap here at 6277, and then the resistance at 6300. So try to ट्रेलिंग अप कीजिए थोड़ा, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा. ट्रेलिंग अप कीजिए 5900 पे और 6200 वगैरह पे प्रॉफिट बुकिंग, partial profit booking, yeah, some sort of profit booking. You need to manage these trades because see what will happen, not all stocks will drop suddenly. ठीक है, कुछ विनिंग बनेंगे, कुछ लूजर्स बनेंगे. इन द मीन वाइल मार्केट यहाँ कहीं से भी अगर गिरता है तो आपकी स्टॉक्स की मैनेजमेंट सही होनी चाहिए, क्योंकि स्टॉक्स में मैंने जो है लॉन्ग साइड में जहाँ जहाँ रिकमेंड दिया है उसमें चलते चलिए. लॉन्ग साइड में इंडेक्स को साइड में रखो. बंधन बैंक, बंधन बैंक में तो लास्ट टाइम पूरी तरीके से इसे भस्म कर दिया गया था. इफ़ यू रिमेंबर 350 का जो शॉट है 260 बोल के लाया, करेक्ट. अभी इस बार जो है जाने तो उसको ऊपर, तब देखेंगे. अभी कुछ नहीं है बंधन बैंक में. कैनरा बैंक, PSU बैंक में भैया बच के रहना. लैब्स, see this stock is in a downtrend right now. It needs to break 530 only, then some up move can come. If you are long, I think you should trail to 480 rupees. भारती एयरटेल, सी भारती एयरटेल में अभी कोई ट्रेड नहीं है. लास्ट टाइम इसमें नीचे आने पे लॉन्ग करना था, बट इट वेंट वेरी फास्ट. सो आई वुड अवॉइड एज ऑफ नाउ, मे बी नेक्स्ट राउंड में बाई करेंगे. सो दीज आर लाइक फिल्ड विथ रेजिस्टेंसेस. देयर इज अ गैप एट 686, सो ट्राई टू बुक ओवर देयर, एंड फिर हम बाद में देखेंगे. ये अच्छा एक चार्ट डेवलप हो रहा है, सो इट्स इन माई रडार फ्रॉम अ मीडियम टर्म परस्पेक्टिव. सो विल कीप इट, मीडियम टर्म में देखेंगे. रिलायंस केमको, सो इस स्टॉक में इस चार्ट में डेटा नहीं है ज़्यादा तो कुछ कह नहीं सकते. JSW एनर्जी, आई थिंक आई हैव टेकन, नो,
जेएसडब्ल्यू एनर्जी, जेएसडब्ल्यू एनर्जी इस समय एक छलांग लगा सकता है 270 पे, बट वहां पे प्रॉफिट बुकिंग इज लाइक कंपलसरी। स्टॉक पूरी तरीके से टूटा हुआ है, सो डोंट एक्सपेक्ट मच गोइंग इनटू द अर्निंग्स। 260 और 65 आ सकता है, ठीक है। एस के एम, कपल ऑफ क्वेरीज और फिर दोस्तों वाइंड अप करते हैं। वी आर वेरी क्लोज टू दी 1 आवर मार्क। एस के एम देखो इसमें दोस्त, आई थिंक ये व्हाट इज दिस एस के एम, एस के एम, प्लीज यार क्वेरी तो ठीक से लिखो। एस के एम ई जी जी, इज इट? ओके, एस के एम एग प्रोडक्ट्स लिमिटेड, ओके फाइन। सी स्टॉक डाउन ट्रेंड में है, जस्ट लाइक ऑल अदर स्टॉक्स। अभी के लिए 65 रुपीज, उससे ज़्यादा मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, कंप्लीट डाउन ट्रेंड है, ठीक है। रेडिको खैतान एक देख लेते हैं, कल हालांकि स्टॉक को मैं ले चुका हूँ रेडिको खैतान, एंड दैट्स इट। रेडिको खैतान के बाद सी रेडिको खैतान मैंने कल कहा है कि इसे ट्रेल करें, या तो फिर अगर डिप आता है तो बाय करें, ठीक है। और एक टारगेट दिया हुआ है 1024 का, जो कि आई थिंक आ जाएगा बहुत जल्दी। 1024 बहुत जल्द आ जाएगा, पर प्लीज़ ट्रेल करना या तो स्टॉप लॉस लगाना, कुछ ना कुछ हवा में मत छोड़ देना। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ओके। वन डे एंड एवरीथिंग विल गो फॉर अ टॉस। नाउ अब वो कौन सा दिन है, आई डोंट नो। थोड़ा ध्यान लगाता हूँ कल, हो सकता है कुछ समझ में आ जाए। मिंडा कॉर्प, मिंडा कॉर्प, लेट मी सी। सी मिंडा कॉर्प स्ट्रॉन्ग तो बहुत है दोस्त, तो ट्रेलिंग इसमें कंपलसरी 206 रुपए की ट्रेलिंग होगी, ओके। एंड देन लेट अस सी वेयर इट गोज। ट्रेल करते जाओ, फिलहाल 206 है, और अगर ऊपर जाएगा, सपोज 270 जाता है, तो 20-30 रुपए और नीचे ट्रेल करना, बट डू ट्रेल, क्योंकि इट इज गोइंग वेरी स्ट्रॉन्ग। ऐसे स्टॉक या तो बीच रास्ते से गिर जाते हैं या तो न्यू हाई बनाते हैं, सो ट्रेलिंग करते हुए जाना, क्योंकि सपोज इफ इट इज गोइंग टू मेक अ न्यू हाई, you will end up seeing this stock near 300, so you can profit book that time. VBL for fresh entry, ये स्टॉक अब नीचे आएगा तब ना, अभी तो ये तो ऊपर ही ऊपर चलते जाता है, सो आई एम नॉट इंटरेस्टेड। चेज नहीं करना है, देखो चेज नहीं करना है, फोमो का शिकार नहीं होना है, ओके। सो इट्स सॉरी, इट्स नेवर अ गुड एडवाइस टू गेट फोमो। अडानी एंटरप्राइज, अडानी एंटरप्राइजेस की बात कर लेते हैं, देख लेते हैं अडानी कहाँ है। So Adani Enterprise has made a new high. So this obviously means कि partial profit booking, partial to trail to cost, या फिर आप 2 दिन के बॉटम को ट्रेल करते जाइए। तो इस समय हम लगभग 2400 पे ट्रेल कर सकते हैं, और ऊपर अगर 2560 आता है तो बुक करना चाहिए, ठीक है। ये व्यू होगा। एंड लास्ट क्वेरी हम लेते हैं बजाज फिनसर्व। तो जैसा कल डिस्कस किया था हमने कि दोनों बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व दोनों ही साथ में चलेंगे, और बजाज फाइनेंस बुलिश है तो ये भी चलेगा, और 12,800 का टारगेट मैंने कल दिया है, जो कि आई थिंक अगले सेशन में हो जाएगा। आज वॉल्यूम्स बहुत अच्छी आई है, सो वेरी इजीली आई थिंक इट शुड डू 12,800, ठीक है। सो चलिए दोस्तों वाइंड अप करते हैं, दैट्स ऑल। आज मैंने मैक्सिमम स्टॉक क्वेरीज लेने की कोशिश की है, क्योंकि इंडेक्स वगैरह पे सारी चीज़ें क्लियर है, कुछ डाउट नहीं है, सो इसलिए आज मैंने ज़्यादा स्टॉक क्वेरीज ली है। आई होप इट वाज यूजफुल। सो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। एंड एनीबडी हु इज इंटरेस्टेड फॉर ज्वाइनिंग द नेक्स्ट ट्रेनिंग फॉर अगस्त बैच, you can WhatsApp and you can join. Thank you so much. Take care. Wish you all the best. Good night. Jai Mata Di.